गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी आपको आज बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए स्मिथ का जो क्लासिफिकेशन है जो कि उन्होंने शैवाल के लिए दिया था उसके मुख्य लक्षणों के बारे में बताएंगे। स्मिथ ने अपना जो क्लासिफिकेशन था वो 1955 में दिया था और कुछ लक्षणों के आधार पर उन्होंने अभी तक ज्ञात सभी शैवालों को 7 डिवीजन में वर्गीकृत किया था, जिनके नाम हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। अब हम उनके लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो डिवीज़न स्मिथ ने दिया था उसका नाम था क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यानी कि इसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित है, यानी कि ऐसी एल्गी जिसमें क्लोरोफिल बहुतायत में है वो सभी एल्गी क्लोरोफाइटा के अंतर्गत रखी गई हैं। यानी कि नंबर 1 जो है कि इसके अंदर केवल अलवणीय जल में उपस्थित जो शैवाल हैं उन्हें शामिल किया गया है। शैवाल हैं तो वो लवणीय और अलवणीय दोनों तरह के जल में पाई जाती है। लवणीय जल जो होता है वो समुद्र में पाया जाता है, जबकि अलवणीय जल जो होता है वो नदी और तालाब में पाया जाता है या आसपास के जो पानी के गड्ढे वड्ढे होते हैं उसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे क्लोरोफाइटा में उन शैवालों को शामिल किया गया है जो अलवणीय जल में उपस्थित हैं। दूसरी चीज, इसमें जो क्रोमेटोफोर है यानी कि जो वर्णक है वो हरित लवक ए व बी दोनों ही उपस्थित हैं। क्लोरोफाइटा के जितने भी सदस्य हैं उसमें भोजन जो होता है वो मंड या स्टार्च के रूप में संचित रहता है। यहाँ पर क्लोरोफाइटा के जो सदस्य हैं उसमें जो मूवमेंट होता है यानी कि उनकी जो गति होती है वो फ्लैजिला के द्वारा होती है और फ्लैजिला समान लंबाई की होगी, साथ ही उनकी संख्या 2 अथवा 4 हो सकती है। क्लोरोफाइटा के जितनी भी एल्गी हैं उनमें जो कोशिका का जो संगठन होता है वो यूकैरियोटिक संगठन होता है, यानी कि इसमें सुस्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है। इसके अलावा अगर जनन की बात करें तो इसमें तीनों ही प्रकार का जनन यानी कि कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन जो होता है वो पाया जाता है। इस डिवीजन को आगे चलकर 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला वर्ग है क्लोरोफाइसी और दूसरा वर्ग है कैरोफाइसी। तो जो क्लोरोफाइसी की जो शैवाल होती हैं उन्हें हरी शैवाल कहा जाता है और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि वॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है, ये सभी क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं। जबकि कैरोफाइसी के जो सदस्य होते हैं उन्हें स्टोन वर्ट कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे जो शैवाल हैं इनकी जो बाहरी सतह, कोशिका की बाहरी सतह होती है वहाँ पर कुछ निक्षेपण पाया जाता है जिसकी वजह से कोशिका की जो भित्ति होती है वो थोड़ी कड़ी हो जाती है, इसीलिए इन्हें स्टोन वर्ट कहा जाता है। यानी कि वो ऊपर से छूने पर खुरदुरी सी लगेंगी और ऐसे लगेगा जैसे हमने किसी पत्थर को हाथ लगाया है, इसीलिए इन्हें स्टोन वर्ट कहा जाता है। स्टोन वर्ट में जो एल्गी को शामिल किया जाता है उसका नाम है कारा। अब देखेंगे हम स्मिथ द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन में जो दूसरा डिवीज़न है उसका नाम है यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा में केवल एक ही फैमिली या क्लास है जिसका नाम है यूग्लिनोफाइसी, यानी कि यहाँ पे ये यूग्लिनोफाइसी के जितने भी सदस्य होते हैं उन्हें यूग्लिनॉइड्स कहा जाता है और इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना हमने 10th 12th में बहुत अच्छे से अध्ययन किया गया है कि इसकी आकृति क्या होती है। इसमें एक फ्लैजिला होती है और इसकी जो शेप होती है वो कुछ कुछ आगे से नुकीली होती है और पीछे से ये थोड़ा गोलाकार होता है। यहाँ पर भी जो एल्गी हैं जिन्हें शामिल किया गया है वो सभी अलवणीय जल में उपस्थित हैं, साथ ही इसमें स्थलीय एल्गी को भी शामिल किया गया है, यानी कि वो एल्गी जो मिट्टी में पाई जाती है। वर्णक की बात करें तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए और बी के साथ साथ बीटा कैरोटीन वर्णक जो होता है वो उपस्थित होता है। संचित भोजन के रूप में यहाँ पर वसा और पैरामाइलम जो स्टार्च होता है वो पाया जाता है, यानी कि भोजन जो होता है वो वसा या फैट के रूप में संचित रहता है या फिर पैरामाइलम स्टार्च के रूप में संचित रहता है। कशाभिका एक होती है या फिर एक से अधिक भी हो सकती है और एक हो चाहे अधिक हो ये दोनों ही अग्र सिरे पर उपस्थित होती हैं।
वृद्धि जो होती है वो कोशिका विभाजन के द्वारा होती है और कोशिका विभाजन में 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं और ये कोशिकाएं एक दूसरे के पैरेलल बनती हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि यूग्लिनोफाइटा जो है उसमें एक क्लास है और इसका मेंबर है यूग्लिना। अब हम देखेंगे तीसरा जो डिवीज़न है उसका नाम है पायरोफाइटा। पायरोफाइटा के अंदर लवणीय व अलवणीय दोनों प्रकार के सदस्यों को शामिल किया गया है। यहाँ पे क्रोमेटोफोर या वर्णक की बात करें तो क्लोरोफिल ए और सी उपस्थित होता है। यहाँ पे क्लोरोफिल बी का अभाव है। इसके बाद जो दूसरा वर्णक है वो है बीटा कैरोटीन और साथ में जेंथोफिल, यानी कि क्लोरोफिल ए और सी इसके हरे रंग के लिए उत्तरदायी हैं और कैरोटीन व जेंथोफिल जो होता है उसकी वजह से इसमें हल्का सा भूरापन आ जाता है। भोजन जो होता है वो स्टार्च अथवा तेल की बूंदों के रूप में संचित रहता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। अग्र सिरे पर असमान लंबाई की 2 कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं, यानी कि कशाभिकाओं की जो लंबाई है वो असमान है, एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी, साथ ही दोनों ही अग्र सिरे पर उपस्थित होंगी। जनन विभाजन द्वारा होता है और लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, यानी कि केवल कायिक जनन है और वो भी विभाजन के द्वारा होने वाला जनन है। यहाँ पर इस डिवीज़न में 2 क्लासेस को शामिल किया गया है, डेस्मोफाइसी और डायनोफाइसी। डेस्मोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं वो डायनोफाइसिट्स कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है डेस्मोकैप्सा। जबकि जो डायनोफाइसी के मेंबर्स होते हैं वो डायनोफ्लैजिलेट्स कहलाते हैं और इसका एग्जाम्पल है डायनोफाइसिस। चौथा जो इसका डिवीज़न है उसका नाम है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा में लवणीय व अलवणीय दोनों प्रकार के सदस्यों को शामिल किया गया है और यहाँ पे जो वर्णक है वो केवल कैरोटीन और जेंथोफिल है जो कि बहुतायत में है, यानी कि ग्रीन वर्णक उपस्थित तो है लेकिन वो बहुत ही माइनर या बहुत कम सांद्रता में उपस्थित है। इसके अलावा यहाँ पे भोजन जो है वो तेल व ल्यूकोसिन के रूप में संचित होता है। कोशिका यानी कि जो कोशिका है एक वो 2 बराबर सिलिसीकृत भाग से निर्मित होती है, यानी कि यहाँ पर जो कोशिका भित्ति है वो सिलिसिफाइड है जिसकी वजह से ये जो होती है वो थोड़ी कड़ी हो जाती है। यहाँ पे लैंगिक जनन समयुग्मकी से लेकर विषमयुग्मकी प्रकार का होता है। इस डिवीज़न को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। क्राइसोफाइसी, इन शैवालों को सुनहरी भूरी शैवाल कहा जाता है, इसका एग्जाम्पल है क्रोम्यूलाइना। जेंथोफाइसी, जिन्हें कि पीत हरी शैवाल यानी कि येलो ग्रीन एल्गी कहा जाता है, इसका एग्जाम्पल है बोट्राइडियम। बेसिलेरियोफाइसी, जो कि इसका तीसरा वर्ग है, इसमें सभी डाइटम्स को शामिल किया जाता है और इसका एग्जाम्पल है पिन्यूलेरिया। यानी कि यहाँ पे ये जो क्राइसोफाइटा डिवीज़न है उसमें 3 वर्ग हैं, क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी। यहाँ पे किसी भी तरह की फ्लैजिला उपस्थित नहीं है किसी भी ग्रुप में और साथ ही इसमें जो कोशिका भित्ति है वो सिलिसीकृत है। 5वां जो डिवीज़न है उसका नाम है फियोफाइटा। फियोफाइटा के जो सदस्य होते हैं उन्हें भूरी शैवाल कहा जाता है और साथ ही ये सभी सदस्य समुद्र में पाए जाते हैं और समुद्र में पाई जाने वाली ये मैक्रोस्कोपिक एल्गी होती है, यानी कि बड़ी एल्गी होती है, इसीलिए इन्हें समुद्री खरपतवार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो वर्णक है वो फ्यूकोजेंथिन व वाइलोजेंथिन, ये दोनों ही वर्णक यहाँ पे अधिकता में उपस्थित हैं, जिनकी वजह से इस एल्गी का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर हो जाता है। संचित भोजन की बात करें तो यहाँ पे मैनिटोल जो कि एक प्रकार का अल्कोहल होता है तथा लेमिनेरिन जो कि एक पॉलीसेकेराइड होता है, इन दोनों के रूप में भोजन संचित रहता है। कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज के साथ साथ एल्जिनिक व फ्यूजिनिक एसिड से मिलकर बनी होती है। चल कोशिका यानी कि जनन के समय जो युग्मक बन रहे हैं उनकी संरचना नाशपाती के आकार की होती है। साथ ही यहाँ पे जनन जो है वो समयुग्मकी से लेकर असमयुग्मकी प्रकार का होता है।
इस डिवीजन को आगे 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। आइसोजेनेरेटी, जिसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, हेट्रोजेनेरेटी, जिसका एग्जाम्पल है लैमिनेरिया, और साइक्लोस्पोरी, जिसका एग्जाम्पल है फ्यूकस व सार्गेसम। इसमें से एक्टोकार्पस जो एल्गी है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो डिवीज़न है उसका नाम है साइनोफाइटा। साइनोफाइटा, जिसे कि पहले के समय में मिक्सोफाइटा भी कहा जाता था, ये नीली हरी शैवाल का ग्रुप है और साथ ही ये साफ अलवणीय जल में पाई जाने वाली शैवाल होती हैं। और यहाँ पे जो कोशिका का प्रकार है वो प्रोकैरियोटिक है, यानी कि सुस्पष्ट केंद्र का अभाव है। और इसके जो कुछ सदस्य हैं वो मुक्त जीवन यापन करते हैं, जबकि कुछ दूसरे पादपों जैसे कि ब्रायोफाइटा के थैलस एंथोसिरोस में जो है कि अंतःपादपी के रूप में पाए जाते हैं और साथ ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। यानी कि साइनोफाइटा ग्रुप के जो भी सदस्य हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से ये खेतों में, स्पेशली चावल के खेतों में बहुतायत से इन्हें प्लांट किया जाता है या लगाया जाता है, या ये अपने आप पानी की उपस्थिति में ग्रो कर जाते हैं। यहाँ पे जो वर्णक है वो है सी फाइकोसाइनिन, जिसकी वजह से इसको नीला रंग मिलता है, जबकि सी फाइकोएरिथ्रिन, जिसकी वजह से इसे लाल रंग मिलता है। संचित भोजन जो होता है वो साइनोफाइशियन स्टार्च के रूप में पाया जाता है और इस समूह के सदस्यों में चल कोशिकाओं का अभाव होता है, यानी कि इसमें किसी तरह की कोई भी चल कोशिका या फ्लैजिला उपस्थित नहीं है। अलैंगिक जनन जो होता है वो हार्मोगोनिया, अकाइनेट्स व खंडन के द्वारा होता है। यहाँ पे लैंगिक जनन का पूर्णतः अभाव होता है। इस डिवीज़न में केवल एक क्लास मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी को शामिल किया गया है और जिसके जो मेंबर हैं वो है नॉस्टॉक व ऑसिलेटोरिया, जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। अब आता है इसका सबसे अंतिम यानी कि 7वां जो डिवीज़न है वो। तो ये जो डिवीज़न है इसका नाम है रोडोफाइटा। ये समुद्री शैवाल है, यानी कि लवणीय जल में पाई जाने वाली शैवाल होती है, साथ ही ये लाल रंग की होती है और इनका जो लाल रंग होता है वो आर फाइकोइरिथ्रिन के उपस्थिति के कारण होता है। इसके अलावा इसमें जो संचित भोजन होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित रहता है और चल कोशिकाएं इसमें पूर्णतया अनुपस्थित होती हैं और इसका जो थैलस होता है वो बहुत ही जटिल प्रकार का होता है। रोडोफाइटा में जो थैलस होता है वो बहुत ही जटिल प्रकार का होता है। यहाँ पर लैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो लैंगिक जनन बहुत ही एडवांस्ड प्रकार का है और विषम युग्म की होता है और इस डिवीज़न में एकमात्र वर्ग को शामिल किया गया है जिसका नाम है रोडोफाइसी। और रोडोफाइसी में जो एक फैमिली जो एल्गी है उसका नाम है पॉलीसाइफोनिया, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। ये लाइन जो है वो किसी काम की नहीं है, इसे हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि स्मिथ द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन में जो उन्होंने 7 डिवीज़न बनाए उसमें जो मुख्य लक्षण थे वो क्या क्या थे। अब अगर इन सभी 7 डिवीज़न के कंपैरेटिव अध्ययन की बात करें तो इसका कंपैरेटिव अध्ययन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ये टेबल बनी हुई है जो आपको अलग अलग बुक्स में या फिर नेट पे आसानी से मिल जाएगी, जिसमें देखिए कि शैवाल के जो अलग अलग विभाग हैं उनका कंपैरेटिव अध्ययन किया गया है। ये विभाग के नाम हैं जैसे कि ये है क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्राइसोफाइटा और जेंथोफाइटा। अब अगर इसमें वर्णक की बात करें तो वर्णक कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी, और यहाँ पे क्राइसोफाइटा में केवल क्लोरोफिल ए उपस्थित है, जबकि जेंथोफाइटा में क्लोरोफिल ए और ई उपस्थित है। अन्य वर्णकों की बात करें तो क्लोरोफाइटा जो विभाग है उसमें बीटा कैरोटीन व जेंथोफिल उपस्थित है, जबकि कैरोफाइटा जो है उसके अंदर यू कैरोटीन, जेंथोफिल व लाइकोपिन उपस्थित है। जबकि अगर यूग्लिनोफाइटा की बात करें तो यहाँ पे बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल व
एंथीराजेंथिन वर्णक उपस्थित है। क्राइसोफाइटा में अगर हम देखें तो यहाँ पे बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल जो होता है वो अन्य वर्णक के रूप में उपस्थित होता है, जबकि जेंथोफाइटा में बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल अन्य वर्णक के रूप में उपस्थित होता है। इसी तरह से हम संचित भोजन के बारे में देख सकते हैं कि क्लोरोफाइटा व कैरोफाइटा में ये मंड के रूप में संचित होता है, मंड यानी कि स्टार्च के रूप में संचित होता है, जबकि यूग्लिनोफाइटा में ये पैरामाइलम फैट के रूप में संचित होता है। क्राइसोफाइटा में ये ल्यूकोसिन, वसा व क्राइसोलेमिनिरिन के रूप में संचित होता है, और जेंथोफाइटा में ये तेल, वसा व ल्यूकोसिन के रूप में संचित रहता है। कोशिका भित्ति की बात करें तो क्लोरोफाइटा में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज व पैक्टिन की बनी होती है। इसी तरह से कैरोफाइटा में भी सेल्यूलोज व पैक्टिन की बनी होती है, जबकि यूग्लिनोफाइटा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और ये पेरीप्लास्टिक होती है, यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो अपना आकार थोड़ा बहुत बदल सकती है, इसीलिए ये पेरीप्लास्टिक होती है। अगर कोशिका भित्ति डेवलप हो जाएगी तो उसका आकार निश्चित हो जाएगा। क्राइसोफाइटा में ये सिलिसिकृत होती है और वैसे ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। जेंथोफाइटा में पैक्टिन, सेल्यूलोज दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। कशाभिका की अगर हम बात करें तो क्लोरोफाइटा जो विभाग है उसमें कशाभिका 2 या 4 हो सकती हैं, सम हो सकती है या सम हो सकती है, यानी कि दोनों की लंबाई समान होगी और दोनों ही अग्र यानी कि कोशिका के अग्र सिरे पर उपस्थित होंगी, और ये प्रतोद या विपलेस प्रकार की होती हैं। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति नहीं, जो फ्लैजिला होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक फ्लैजिला जो कि स्मूथ होती है यानी कि चिकनी होती है, जबकि दूसरी फ्लैजिला जिसमें कि फ्लैजिला के ऊपर हल्के हल्के रोम सदृश संरचनाएं पाई जाती है। तो यहाँ पे ये जो फ्लैजिला है, प्रतोद फ्लैजिला जो होती है वो चिकनी प्रकार की फ्लैजिला होती है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो कैरोफाइटा समूह है, यहाँ पे जो फ्लैजिला की संख्या है वो 2 है, सम है, इक्वल लंबाई की है, अग्र है और प्रतोद है, यानी कि चिकनी भित्ति वाली है। जबकि यूग्लिनोफाइटा में जो फ्लैजिला है वो टिंसेल है। टिंसेल का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे ये फ्लैजिला है तो इस फ्लैजिला के ऊपर इस तरह से रोम सदृश संरचनाएं बनी हुई होती हैं। अब देखते हैं कि क्राइसोफाइटा में जो फ्लैजिला है वो किस प्रकार की है। तो यहाँ पे 1 या 2 है और सम या असम हो सकती हैं, अग्र कंडीशन में होगी, और दोनों ही प्रतोद या एक प्रतोद और दूसरी कुर्च यानी कि एक चिकनी भित्ति वाली और एक रोम युक्त होगी। जेंथोफाइटा में जो फ्लैजिला है वो 2 होंगी और दोनों ही असमान लंबाई की होगी, अग्र सिरे पर उपस्थित होगी और एक प्रतोद व एक कुर्च होगी। जनन की बात करें तो जनन सम से असम युग्म की प्रकार का होता है, किसमें? क्लोरोफाइटा के अंदर सम से असम युग्म की। कैरोफाइटा में अंड युग्मन पाया जाता है, यानी कि एग और जो स्पर्मेटोजॉइड होते हैं वो दोनों ही बनते हैं। यहाँ पे यूग्लिनोफाइटा में सम युग्मन पाया जाता है, यानी कि दोनों युग्मन समान प्रकार के होते हैं, और क्राइसोफाइटा में भी सम युग्मन है, जबकि जेंथोफाइटा में भी अंड युग्मन पाया जाता है। कोशिका के प्रकार की बात करें तो इन सभी में जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। एग्जाम्पल हम पहले ही देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो अगले जो कुछ डिवीज़न है उनके क्या क्या हैं। बेसिलेरियोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा और साइनोफाइटा। इनके जो कंपैरेटिव लक्षण हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बेसिलेरियोफाइटा जो है यहाँ पे क्लोरोफिल ए और ई उपस्थित है। अन्य वर्णक के रूप में बीटा कैरोटीन, ई और फ्यूकोजेंथिन उपस्थित है। भोजन वसा व ल्यूकोसिन के रूप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है वो 2 इक्वल भागों से मिलकर बनी हुई है और बाहरी हाइड्रेटेड व सिलिका व भीतरी पैक्टिन से बनी हुई होती है।
कशाभिका एक होती है जो कि अग्र सिरे पर उपस्थित है और साथ ही नर युग्मक में पाई जाती है। जनन सम, असम व अंडे युग्मन प्रकार का होता है। कोशिका का प्रकार की बात करें तो यहाँ पे कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की है और एग्जाम्पल है पेन्युलेरिया। फियोफाइटा जो कि ब्राउन एल्गी है, इसमें क्लोरोफिल ए और सी बहुतायत में पाया जाता है, लेकिन साथ ही बीटा कैरोटीन और फ्यूकाजैंथिन भी पाया जाता है। संचित भोजन लैमिनेरिन व मैनिटोल के रूप में पाया जाता है। सेल्यूलोज, एल्जिनिक व फ्यूकोजेनिक अम्ल जो होते हैं वो कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। कशाभिका जनन के समय बनती है और असम होती हैं, पार्श्व कंडीशन में पाई जाती हैं तथा वो प्रतोद व कुर्च यानी कि एक जो होती है वो चिकनी भित्ति वाली और एक जो है वो कशाभिका युक्त होती है। जनन सम से लेकर अंड युग्मन प्रकार का होता है और कोशिका का जो प्रकार है वो यूकैरियोटिक है और एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। रोडोफाइटा यानी कि रेड एल्गी या लाल एल्गी की बात करें, जिसकी वजह से कि लाल समुद्र का नाम पड़ा हुआ है। अगर आप लाल समुद्र के नाम से नेट पे सर्च करोगे तो आपको उसकी डिटेल्स पता चल जाएंगी। लाल समुद्र में चूँकि लाल एल्गी यानी कि रोडोफाइटा समूह के सदस्य की अधिकता होती है, इसीलिए उसका नाम लाल समुद्र रखा गया है। यहाँ पे क्लोरोफिल ए और डी उपस्थित होता है और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो वर्णक है उसके रूप में फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, ये है आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरिथ्रिन, ल्यूटिन व टेट्राजेंथिन पाया जाता है। संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में पाया जाता है और कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज, पैक्टिन व पॉलीसल्फेट ईस्टर से बनी हुई होती है। कशाभिका व उनकी स्थिति की अगर हम बात करें तो कशाभिकाएँ अनुपस्थित हैं यहाँ पर। जनन की बात करें तो यहाँ पे अंड युग्मन पाया जाता है। कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की है और एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। साइनोफाइटा विभाग की बात करें तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए वर्णक के रूप में पाया जाता है, जबकि दूसरा जो वर्णक है वो है सी फाइकोसाइनिन व सी फाइकोइरिथ्रिन। भोजन मिक्सोफाइसियन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति में पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज व म्यूकोपेप्टाइड पाए जाते हैं। कशाभिका व उनकी स्थिति की बात करें तो यहाँ पर भी कशाभिकाएँ अनुपस्थित हैं। जनन यानी कि लैंगिक जनन का पूर्णतः अभाव होता है। कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। वह एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिटोरिया व नॉस्टॉक हैं, जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्मिथ द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन में जो विभाग हैं उनकी संख्या मतलब उनके जो कैरेक्टर हैं वो क्या हैं। यहाँ पे ये जो टेबल है इसमें कुछ विभागों के नाम एक्स्ट्रा हैं जो कि पुराने यानी कि जो फ्रिश द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया था उसमें इन विभागों के नाम हैं। यानी कि जो फ्रिश है उन्होंने अपने वर्गीकरण में कोशिकाओं को 12 विभाग में वर्ग में वर्गीकृत किया था। तो यहाँ पे 1-2 यानी कि स्मिथ ने तो 7 में ही वर्गीकृत किया है, लेकिन 1-2 जो हैं वो पुराने विभाग भी इसमें शामिल हैं।